हेलो दोस्तों। और बताओ। सब ठीक ठाक ना? मज़े में हो ना? और खुश हो ना? खुश रहना चाहिए और मज़े में रहना चाहिए, ठीक है? तभी पढ़ाई में मज़ा आता है, तभी पढ़ाई में मन लगता है। तो इसीलिए खुश रहना और मज़े से रहना, एंजॉय करना। पढ़ाई को बोर मत लेना, एंजॉय करना ही पढ़ाई का अच्छा तरीका हो सकता है। अरे हाँ कि ना? जी सर। तो चलो, अब हम आते हैं अपने अपने ने क्या देखा था। अपने ने हम लोगों ने बे, अपने तो हम ही लोग हैं। चलो, तो पीएन जंक्शन के बारे में देखा था। और पीएन जंक्शन में कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अरे पढ़ ली थी जी सर, पढ़ ली थी। तो अब आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी। अगर मैं पीएन जंक्शन को पिछला में पढ़ा था, तो कोई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख रहा था, कोई मैं बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा था। ओके। सो अब मैं इसका पीएन जंक्शन का अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूंगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ूंगा कि जब मैं इस पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा। सो मैं अब जानूंगा बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन 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 विथ 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 एन एक्सटर्नल 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 दिख रहा है, चलो यहीं तक दिख रहा है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड। और किसी भी पीएन जंक्शन को अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बाहर वोल्टेज सोर्स से जोड़ता हूं, मतलब वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जनरली बैटरी होता है, नहीं तो कैपेसिटर होता है। तो बैटरी से अगर मैं जोड़ता हूं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बैटरी से जोड़ता हूं, तो उसी को बोला जाता है बायसिंग करना। इसी का दूसरा नाम क्या है? बायसिंग करना। कि पीएन जंक्शन को हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के सोर्स से जोड़ेंगे तो उसको बोला जाता है बायसिंग करना। अरे समझ में आई? बायसिंग करना। बायसिंग क्या है? टू कनेक्ट टू कनेक्ट पीएन जंक्शन विद ए बैटरी, एक बैटरी के द्वारा जोड़ देना। तो सपोज हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं? सपोज ये मेरे पास है पीएन जंक्शन। अरे डब्बा बनाओ, अपने पास डब्बा है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे बीच में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है। इधर मेरे पास रहता था क्या? होल ही होल। इधर मेरे पास क्या रहता था? होल ही होल, पी टाइप में। ये मेरे पास पी टाइप हुआ करता। इधर रहता था इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इधर रहता था इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर भी था, एक आध दूगो होल में दबा हुआ, माइनॉरिटी, मतलब फंस गया था बेचारा। इधर जो हुआ था, जनरेटेड हुआ था थोड़ा बहुत। इधर भी इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा बहुत इधर भी था, थोड़ा बहुत होल थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर भी एक आध दूगो होल रहा करता था। अब इसको मैं लगाऊंगा बैटरी से। तो बैटरी से लगाऊंगा तो बैटरी को ऐसे जोड़ो। एक तरीका है ये जोड़ने का कि ये मेरे पास एन है, तो पी को हम हाइयर पोटेंशियल पे और एन को लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे। पी को हाइयर पोटेंशियल से जोड़ दो, हाइयर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, हाइयर पोटेंशियल। और एन को जोड़ दो लोअर पोटेंशियल से एन साइड वाला को। अरे जोड़ दिए। तो इस तरह के बायसिंग को किया जाता है। मतलब पी मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से। याद रहेगा? पी को पॉजिटिव से, पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। सो पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बायसिंग। और इस तरह के बायसिंग जिसमें पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। अरे हाँ कि ना? जी सर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है लाइक दिस। पूरा मैं नहीं बनाऊंगा, आप इलेक्ट्रॉन होल। ये मेरे पास है पीएन जंक्शन, और ये मेरे पास है पी टाइप, ये मेरे पास है एन टाइप। और इसको मैंने जोड़ दिया कुछ इस तरह से, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। मैंने बैटरी से कुछ इस तरह से जोड़ दिया। निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो एन को किससे जोड़ा हूं? तो एन को रखा हूं मैं हाइयर पोटेंशियल से जोड़ा हूं। एन को जोड़ा हूं मैं हाइयर
पोटेंशियल से, और P को जोड़ दिया हूँ मैं लोअर पोटेंशियल से। P को किस पे जोड़ दिया हूँ? लोअर पोटेंशियल, निगेटिव साइड। P को हायर पोटेंशियल और मैंने N को लोअर पोटेंशियल पे। तो इस टाइप के बायसिंग किया जाता है रिवर्स्ड बायसिंग। इस प्रकार के बायसिंग को क्या बोलेंगे? रिवर्स्ड बायसिंग। रिवर्स्ड बायसिंग, अरे हुई क्लियर? बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बायसिंग मतलब क्या होता है कि किसी को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ना, पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ना, इसको बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग दो तरीका से होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग जिसमें P जो है हायर पोटेंशियल और N जो है लोअर पोटेंशियल में जोड़ा जाता है, और रिवर्स में इसका उल्टा कर दिया जाता है। तो ये मेरे पास बायसिंग की कहानी हो गई, ये मेरे पास बायसिंग की कहानी हो गई। तो मैं एक एक करके सारे बायसिंग को समझूंगा कि अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग करता हूँ तो उसमें क्या होता है, और रिवर्स बायसिंग करूंगा तो क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास, सही सोचा क्या? अरे फॉरवर्ड बायसिंग, वाह 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 वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब मजा आएगा, अब कहाँ मजा आया? अब मजा आएगा जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। उसके बाद जो क्या खेला होता है, क्या खेला होता है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, फॉरवर्ड बायसिंग अब दिख रहा है। अब खेला करते हैं। खेला ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। खेला खेलेंगे, जीतेंगे, लगाम कम होगा। इसको और यहाँ पे इसे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट है दोनों। तो ये मेरे पास है P, ये मेरे पास है N। इधर होल भर भर के 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 भर भर। अरे पूरा डायग्राम में देखो ना, अभी कितना बार ही बनता है, याद हो जाएगा, टेंशन ना लेने का, याद हो जाएगा। इतना बार होगा, इतना बार होगा, इतना बार होगा कि डाटा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर भर भर के, ठीक है। यहाँ पे होता था, एक्यूमुलेट हो जाता था इलेक्ट्रॉन। जब होती थी, ज्वाइंट करते थे, उस समय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे, और यहाँ पे नहीं निगेटिव चार्ज। जा गड़बड़ा गया, अरे गड़बड़ा गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट हो गया ना, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गए निगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लेट पे, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मिस्टेक, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अरे था कि ना, इसी को बोला जाता था, हमको क्या बोलते थे इसको हम, दैट इज द बैरियर। इसी को क्या बोला जाता था? बैरियर, या इसी को बोला जाता था डिप्लीशन रीजन। और यही मेरे पास बैरियर भी होता था, जो कि इलेक्ट्रॉन को जंप यहाँ से यहाँ होल को जाने में और इलेक्ट्रॉन को वापस जाने में रोकता था कि नहीं? जी सर, जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे यहाँ पे पहुँचता था कि वापस भेज देता था, बात इधर जो अपने तरफ जो होल आता था, होल को वापस भेज देता था अपने तरफ। जो ये जो बैरियर पोटेंशियल था, जो बैरियर के अंदर, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर पोटेंशियल था, इसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि ये क्या कर रहा है? बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इस एनर्जी गैप में, इस डिप्लीशन रीजन में। इस केस में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को ये निगेटिव चार्ज पुश कर रहा था इधर, और पॉजिटिव चार्ज इधर खींच ले रहा था, वापस भेज दे रहा था। होल्स के साथ भी यही कर रहा था कि नहीं? तो ये है बैरियर पोटेंशियल। अब हमने जोड़ दिया इसे, इसको कर दिया बायस। इसको क्या किया? बायस कर दिए सर, हाँ बायस कर दिए। दिख रहा है कि नहीं? जी सर, बड़का दिख रहा है। चलो, बड़का की जरूरत ही है। अब इसका पोटेंशियल भी है। अगर और मैं यहाँ पे ले लिया हूँ वेरिएबल पोटेंशियल, जिसमें भी चेंज हो रहा है लगातार। अब सोचो, अगर मैंने माना कि बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, ये मेरे पास है भी बैरियर पोटेंशियल है मेरे पास बैरियर पोटेंशियल क्या है मेरे पास? भी। अब सोचो, सपोज समझने के लिए भाई, यहाँ समझने के लिए एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास बैरियर वोल्टेज है, मैंने बोला कि 2 वोल्ट बैरियर वोल्टेज है। अरे मैंने बोल दिया कि 2 वोल्ट बैरियर वोल्टेज है, एग्जाम्पल के तौर पे। जरूरी नहीं कि होगा यही फिक्स है, नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज हो 1 वोल्ट करूं, अप्लाइड वोल्टेज क्या करूं? 1 वोल्ट अप्लाई करूं, तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको कहेगा जाओ, ये भी पॉजिटिव है, होल क्या है? पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, सारा पॉजिटिव को ये रख लेगा।
धकेलेगा, लेकिन इसके पास इतना पोटेंशियल नहीं था, एक ही वोल्ट था, तो ये जाके बीच में कहीं धकेलेगा, यहीं तक पहुंचा। इसको तो जंप करवाने की कोशिश किया, ये पोटेंशियल इस पर फोर्स लगा के बोला कि जाओ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो भाई, यहाँ क्या करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जाओ, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, तू भी पॉजिटिव हो, धकलूंगा ही, धकेल के भगाऊंगा ही। तो ये भगा रहा था, लेकिन इतना ताकत नहीं था कि इस धक्का मारे कि इसको खुदगा पाए, तो जाके बीच में फंस गया ये होल आके। जो ही होल इसमें फंसा, तो यहाँ पे जो बैरियर वोल्टेज था बोला कि इधर कहाँ, तू अपने तरफ जा। तो इस समय कौन स्ट्रांग है, ये वाला स्ट्रांग है, तो ये वापस भेज देगा इसको वापस। तो देखो, अगर मेरे पास V अप्लाइड लेस देन VB है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि होल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ न जा रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन होल की तरफ आ पा रहा है। नो ट्रांसफर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है फ्रॉम P to N। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करंट देखने को मिलेगी? नहीं सर, देखने को तो नहीं मिलेगी। तो इस केस में क्या मिलेगी? नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस केस में ये क्या वर्क कर रहा है? एक इंसुलेटर की तरह, कोई करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव कर रहा है। अरे कर रहा है, क्लियर हुई? अब सेकेंड सिचुएशन में सपोज करो कि हमने वोल्टेज को, अप्लाई वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, अप्लाई वोल्टेज को बोला आप बढ़ाएंगे, हमको तक कूदवाना है। तो वोल्टेज बढ़ाते गए VB तक। जब वोल्टेज ये हो गया VB इक्वल्स टू, दैट इज द V अप्लाइड इक्वल्स टू VB, तो इस केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो कूद पाया, लेकिन क्या करंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन केवल बाउंड्री पर रहा, लेकिन बाउंड्री फिर ये क्या है, पास है, वापस फिर से धकेल देगा। इस केस में भी करंट नहीं मिल पाई। लेकिन जो ही मैंने अप्लाइड वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, जो बैरियर वोल्टेज था VB से, तो उस केस में क्या मिला कि जो यहाँ पे होल जाने की कोशिश कर रहा था, ये जो अप्लाइड वोल्टेज सीधा होल को उठाया, यहाँ सीधा बोला ये हमारे सामने टिकेगा, अब हम मजबूत हो गए हैं, हमारा सामने टिकेगा, नहीं टिकेगा, तो नहीं टिकेगा, सीधे उठाया, कॉल जाओ, तो सीधे फेंक दिया। जो ही पार किया कि ले अब हो गया ट्रांसफर, होल इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन को भी सेम निगेटिव वाला, ये इधर निगेटिव टर्मिनल था, ये धकेला और वोल्टेज ज़्यादा था, जो अप्लाइड वोल्टेज था ये बैरियर से ज़्यादा था, सीधे इलेक्ट्रॉन को, फ्रंट वाला इलेक्ट्रॉन को उठाया, सीधे फेंक दिया इधर, लज्जा। अरे हुआ कि नहीं? जी सर हुआ, ऐसा तो कर दिया। बोले वाह वाह वाह। तो इस केस में क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर टेक्स प्लेस, और इसके वजह से मुझे देखने को मिला करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो होगा तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अरे हाँ कि ना? जी सर, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये ट्रांसफर ऑफ ये करेगा, होल्स करेगा, मतलब चार्ज करेगा, ट्रांसफर करेगा, और उतनी अच्छी करंट बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा, इसके रिस्पॉन्ड में करंट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये धराधर और तेजी से ट्रांसफर करना शुरू करेगा। बुम 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 बुम, पीछे वाला कोई ज़्यादा वोल्टेज है तो पीछे वाला भी चार्ज करके कूदा देगा, तो ज़्यादा चार्ज कैरियर का ट्रांसफर होने लगा, ज़्यादा चार्ज कैरियर का ट्रांसफर होने लगा, तो हमें करंट ज़्यादा मिलने लगी, तो हम खुश हो गए कि वाह, मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो काम करने लगा एक कंडक्टर की तरह। अरे हुआ कि नहीं? जी सर। तो ये सारी कहानी हुई कंडक्टर के साथ। अब सोचो क्या सोचो सर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो सोचो कैसे। देखो, ये जो चार्ज कैरियर है, ये जो चार्ज है जो यहाँ पे जमा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला चार्ज कैरियर इसको धकेल रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे होल थे, यहाँ बाउंड्री पे होल थे, वो भी धकेल के उसको पुश कर करके यहाँ पे ले आया। मतलब जो ये लाइन हुआ करता था, वो लाइन घसका के इधर फेंक दिया। सेम चीज जो निगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन वाले लाइन को इधर फेंक दिया। तो क्या हो गया कि डिफ्लेशन रीजन में डिक्रीमेंट आई। अरे आई कि नहीं आई? जी सर, इसको धकेल के इसको पिचका दिया, फुचुक कर दिया। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो
तो डिप्लीशन रीजन की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की लेंथ घट जाती है। अरे ये घटती है, डिप्लीशन रीजन घटता है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है। अरे होती है। अब 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 अगर मैं बात करूं कि जब वोल्टेज कम हुआ करता था तो क्या करंट देखने को मिला था? नहीं। क्या वोल्टेज बढ़ाए तो करंट देखने को मिला? हाँ मिला, लेकिन मिली एम्पियर में ही मिला। ज़्यादा करंट की भी जरूरत नहीं है, ये जल जाएगा ज़्यादा करंट दोगे तो। ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज कर रहे हैं। 5 वोल्ट मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट, लेकिन फ़ोन चलता है। मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट लेकिन फ़ोन चलता है। तो ये मेरे पास ये कहानी हो गई फॉरवर्ड बायसिंग की, जहाँ तक हुई। अब मैं सेम चीज़ करता हूँ, इसी को यूज करके देखना कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है। सो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखो ये मेरे पास इधर है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड है भाई, अप्लाइड है। और इधर मेरे पास क्या मिल रहा है? करंट। ये मेरे पास क्या मिल रहा है? करंट। तो सोचो। क्या सोचूं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में क्या आ रहा है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? 0 वोल्टेज पे नहीं करंट, 1 वोल्ट पे नहीं करंट, 2 वोल्ट पे नहीं करंट। 2 वोल्ट से जो ही बढ़ाए 2.1 की एक करंट देखने को मिला, 2.2 की 3 4 5 6 हमें वोल्टेज मिलने को मिल रहा है। मतलब कि 0 पे नो करंट, 1 पे भी नो करंट, 2 पे भी नो करंट, लेकिन 2 के बाद क्या हुआ कि एक सडन राइज मिला करंट में इससे। अरे मिला। और जहां से वोल्टेज हमें मिला इसी को बोला जाता है नी वोल्टेज। इसी को क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज। जो पिछला डिस्कशन था कि 0 पे मुझे कोई भी करंट नहीं मिला था, 1 पे भी नहीं मिला था और 2 पे भी नहीं मिला था। और यही वोल्टेज क्या है? ये मेरे पास वोल्टेज बैरियर वोल्टेज हुआ करता था कि नहीं? जी सर, यही मेरे पास बैरियर वोल्टेज था, बैरियर वोल्टेज। और इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया कि शूं से करंट बढ़ा, धड़ाक से बढ़ा। और ये जो करंट है मिली एम्पियर में है और ये वोल्टेज भी में है, बैरियर वोल्टेज ये मेरे पास है। अरे क्लियर हुई? ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। पूछता है एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ये मेरे पास है फॉरवर्ड बायस्ड का। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस्ड की कहानी खत्म हो गई भाई। फॉरवर्ड बायस्ड की कहानी खत्म हो गई। किसी को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं सर। अगर मैं भी नेट की बात करूं, जो हमारे पास नेट वोल्टेज है, तो वो क्या मेरे पास मिलेगा? अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैरियर वोल्टेज। अरे यही होगा ना, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैरियर वोल्टेज। ये मेरे पास नेट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया पेजवा, कहाँ गया पेज, किधर चला गया? ये भी नहीं। हाँ यहाँ मिल गया। हाँ ये है। तो देखो क्या है मेरे पास। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज था उसकी डायरेक्शन क्या थी? उसकी डायरेक्शन ऐसे हुआ करती थी, अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव टू निगेटिव। अरे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू निगेटिव, यही अप्लाइड वोल्टेज की भी डायरेक्शन। सेम चीज अगर मैं इसकी बात करूं, जो डिप्लीशन का था पॉजिटिव टू निगेटिव, तो क्या इसका डायरेक्शन इधर हुआ करता था? क्या इधर है पॉजिटिव टू निगेटिव? ये मेरे पास है वी का डायरेक्शन। तो नेट क्या हो जाएगा? वी अप्लाइड माइनस वी अप्लाइड माइनस वी नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज वी अप्लाइड माइनस वी बैरियर। अरे होगा। तो चलो यहां तक तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा, क्या होगा? अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो होगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस्ड। अरे लिखता हूं शॉर्ट में रिवर्स्ड बायस्ड। दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। तो काम आप करते हैं रिवर्स्ड बायस के साथ। तो सेम चीज बनाएगा, अपन बनाएगा सेम चीज। और ये मेरे पास जॉइंट है, इधर मेरे पास ये लाइन होगा बाउंड्री, एक इधर। यहाँ पे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, और ये दोनों का वोल्टेज मिल रहा था बैरियर वोल्टेज। और ये मेरे पास था डिप्लीशन रीजन जिसकी लेंथ थी L।
ठीक है, यहाँ पे होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन एक आध दो को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने जो रिवर्स बायस कर दिया, मतलब कि ये P है, ये N है, P को करूंगा किससे, बोलो 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 बोलो, N छोटा टर्मिनल से, P को करूंगा छोटा टर्मिनल से, छोटा पोटेंशियल से, ठीक है, और N को जोड़ दूंगा बड़का वाला पोटेंशियल से, पॉजिटिव या निगेटिव, हायर पोटेंशियल पे किसको रखूंगा N को, लोअर पोटेंशियल पे किसको रखूंगा P को। तो यहां से देखो अब क्या कहानी होगी, अब क्या कहानी होगी, पॉजिटिव 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 जाके हो गया यहाँ इकट्ठा, पॉजिटिव 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 जाके हो गया इकट्ठा, इधर है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, बोलेगा मेरे पास आओ, उधर कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारा इलेक्ट्रॉन को उधर अपने तरफ खींच लेगा। इसी तरह ये निगेटिव 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 यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया कि नहीं हुआ, जी सर इकट्ठा तो हो गया। ये होल को क्या करेगा, होल पर है पॉजिटिव चार्ज, होल पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो होल को कहेगा उधर कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, सारा होल को अपने तरफ खींच लेगा। अब देखो इस केस में क्या हो गया कि सारा का सारा होल यहीं पे इकट्ठे हो गए, इधर ही रह गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही हो गए, कोई इधर कूद ही नहीं पाया, कोई इधर कूद ही नहीं पाया। जब कूद नहीं पाया तो इस केस में क्या करंट फ्लो होगी, क्या क्या हमारे पास होल P से N की तरफ जा रहे हैं, क्या सर्किट कंप्लीट हो रही है, नहीं, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कि होल को एक तरफ इकट्ठा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ इकट्ठा कर रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है। और सेम टू सेम काम ये भी किया करती थी बैरियर पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल तो पहले करती थी इस डायरेक्शन में, और ये भी अप्लाइड वोल्टेज भी हमने कर दिया इसी डायरेक्शन में। अब देखो अब यहाँ पे छोटी सी ट्विस्ट है, छोटी सी ट्विस्ट ये है, ये जो छटकवा छटकवा जो था एक आध गो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हुआ, उस सब क्या हुआ, और यहाँ पे जो होलवा था छटका छटका वो सब कहाँ गया, देखो यही तो दिक्कत कर दिया। ये निगेटिव निगेटिव इसको कहेगा भाग यहाँ गया, यहाँ से करके आ रहा है मेरे सब पास, निकल निकल यहाँ से जल्दी, ये कहेगा कहाँ जाऊँ, कहाँ जाएगा, यहाँ से कूद के भागो इधर, तो ये जाएगा इससे जाएगा और कूद के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अरे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसके इसमें इलेक्ट्रॉन को कूदा के भेज देगा इधर, इधर वाला होल को भी कहेगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहाँ, निकल पहली फुर्सत में निकल गया, निकल के एक बार यहाँ कूद जाएगा होल। तो देखो छोटा चार्ज हो रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटी जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो क्या हो रहा था, उसमें ये जंप कर रहा था मतलब ट्रांसफर हो रहा था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के, इस वजह से इसमें करंट देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम, 9 के बराबर माइक्रोमीटर में, वहां मिली एम्पियर में यहाँ मिलती थी माइक्रो एम्पियर में देखने को मिली करंट। ये करंट क्यों है, क्योंकि ड्यू टू दैट इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये देखने को आ जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ बेचारा फंसा हुआ है, इसको मारा झपट कर निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, हम केवल पॉजिटिव को रखेगा, इसको निकाल के भेज दिया इधर इलेक्ट्रॉन के पास, जाओ अपने पार्टी में। और इधर वाला होल जो था वो बोला कि तू क्या कर रहा है भाई, इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तू कहाँ से आ गया, इसको भेज दिया अपने तरफ, फेंक दिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने लगा, ट्रांसफर ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में थे वो ट्रांसफर होने लगे, कुछ होल्स ट्रांसफर होने लगे, जिसकी वजह से एक छोटा सा माइनॉरिटी करंट हमें माइक्रो एम्पियर में देखने को मिला। बाकी अगर ये है रियल कंडीशन, अगर आइडियल कंडीशन में बोले कि आइडियल कंडीशन में, इन आइडियल कंडीशन जो हमारे पास रिवर्स बायस्ड होगा, उस केस में करंट जो होगा आई रिवर्स बायस का करंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होता, माइनॉरिटी हो रहा है, अगर उसको नेग्लेक्ट कर दे तो आइडियल के केस में वो जीरो होता है, आइडियल के केस में आइडियल ही है, आइडियल के केस में वो जीरो होता है। सेकेंड चीज, ड्यू टू माइनॉरिटी ये जो करंट होगा वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा करंट होगा, वेरी छोटा करंट होगा। अब डिप्लीशन रीजन का देखो, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, ये निगेटिव है, ये देखो ये निगेटिव है, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, अरे है कि नहीं, जी सर। तो इस केस में देखो डिप्लीशन रीजन का क्या होगा, तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन होगा बाउंड्री पे, बाउंड्री वाले इलेक्ट्रॉन को भी तो इधर खींचेगा, इसी तरह यहाँ पे होल को भी ये कहेगा क्या अपने तरफ आ जाओ, यहाँ पे जो होल बाउंड्री पे हो गए उसको वही बोलेगा कि अपने तरफ आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ,
तो ये इधर शिफ्ट करेगी, ये इधर शिफ्ट करेगी, तो क्या होगा, ये जो लाइन है, लाइन इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। मतलब कि डिप्लीशन रीजन क्या होगा, डिप्लीशन रीजन ये मेरे पास हो जाएगा ज़्यादा इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा। उसके उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। क्या करंट देखने को मिलेगी, नहीं। अगर आइडियल कंडीशन की बात करूं तो रिवर्स करंट में 0 मिलता है और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। मतलब ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा सर्किट करेगा, बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। इन आइडियल कंडीशन रिवर्स करंट इज 0 और रिवर्स करंट 0 का मतलब कि रेसिस्टेंस इसका इनफाइनाइट, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ये एक ओपन सर्किट है। तो ये जहां पे रिवर्स बायस्ड होगा वहां एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, सर्किट में करेगा बच्चों, करेगा। तो ये मेरे पास रही रिवर्स की कहानी। अब बात करता हूं सर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि छोटा करंट तो मिल रहा है, छुटकू करंट तो मिल रहा है, छुटकू करंट मिल रहा है। तो छुटकू करंट की वजह से कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम। टेंशन लेने का नहीं, अपन सब क्लियर करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम ऑफ आरबी। तो इस केस में देखो क्या होगा, ऐसा वोल्टेज करंट यहाँ माइक्रोमीटर में, माइक्रो एम्पियर में। क्यों माइक्रो एम्पियर, बहुत कम करंट देखने को मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे कैसा वोल्टेज लगा रहा हूँ, पॉजिटिव या निगेटिव। जी सर यहाँ पे तो निगेटिव लग रहा था। कैसे, तो हमने निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव किया था। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर उसको मैंने पी लिया था, फॉरवर्ड बायस में भी लिया, तो यहाँ पे क्या लूंगा, -V पे। मतलब निगेटिव पोटेंशियल में अप्लाइड कर रहा हूँ, उल्टा पोटेंशियल लगा रहा हूँ, इसीलिए जो होगा, जो पोटेंशियल होगा इस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ। अब देखो कुछ दूर तक तो जब वोल्टेज कम रहा होगा, तो इतना एबिलिटी इस वोल्टेज को नहीं रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन को कुदा सके। तो इस केस में करंट 0 मिल रही होगी, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, उसके बाद एबल हो गया कि इसको कुदका सके, तब मुझे करंट देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ से धीरे करंट मुझे थोड़ा इस तरह से देखने को मिल रही थी। ठीक है, माइक्रोमीटर में छोटा। उसके बाद यहाँ पे आया और वोल्टेज करंट थोड़ा माइनॉरिटी चार्ज की तरह से मिल रही थी। अब मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आ गई एक जेनर वोल्टेज, उसको समझा रहा हूँ। जेनर वोल्टेज समझो, वोल्टेज मैंने बढ़ाते चला गया, बढ़ा दिया, खूब बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि यहाँ जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर रहा करता था, यहाँ तो खाली नहीं था भाई, यहाँ भी होल इलेक्ट्रॉन रहते थे डिफ्यूजन अवस्था में। या यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज था उसको क्या कर दिया, इसको कर दिया ब्रेक, दुम। मतलब कि यहाँ जो होल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इक्वल अमाउंट में, और वो जो न्यूट्रल यहाँ पे बना रहे थे, उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते थे, जो यहाँ पे रहा करते थे, वो सीधा कहेगा घोटो। अरे होगा जी सर, यहाँ तो फ्लो हो गया, तो इसके बाद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि इतना ज़्यादा हम वोल्टेज क्रिएट कर देते हैं कि ससुरे जो अंदर वाला जो होता है, जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में जो होल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो फ्लो करने लग जाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है ब्रेक डाउन, जिसको बोला जाता है जेनर ब्रेक डाउन। और यहाँ पे सीधे करंट राइज करने को मिलते हैं निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे, और इसको बोला जाता है जेनर वोल्टेज। ये कहां से आते हैं, तो डिप्लीशन रीजन में जो होल इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जो चार्ज अंदर में पड़ा हुआ है डिप्लीशन रीजन में, वो ब्रेक होकर के एक करंट देने लगते हैं, होल इधर आने लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगता है। तो होल जिधर जाएगा उधर करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो उल्टा डायरेक्शन में करंट मिल रहा है क्या, अरे पॉजिटिव टू निगेटिव उल्टा डायरेक्शन में मिल रहा है क्या, जी सर मिल रहा है। तो बस उल्टा डायरेक्शन में करंट मिल गया। तो ये मेरे पास हो गया क्या, जेनर वोल्टेज। इसकी आई इधर है माइक्रो एम्पियर में, तो ये नेगेटिव आई में ये मुझे देखने को मिला, इसको क्या बोलेंगे, जेनर वोल्टेज। और यहीं पे होता है जेनर ब्रेक डाउन, मतलब वोल्टेज इतना ज़्यादा अप्लाई कर दो कि सब कुछ अपने आप ब्रेक हो जाए, ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन भाग जाए, मतलब कि ब्रेकिंग हो जाती है। मतलब कि यहाँ से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन होल आयोनाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाती है।
और जो भी होल से इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज फ्लो करने लगते हैं उल्टी डायरेक्शन में, धारा उल्टी बहने लगती है। धारा उल्टी बहेगी तो ऐसा मुझे ग्राफ देखने को मिलेगा। अरे क्लियर हुई क्या? जी सर हो तो गई बड़ी बढ़िया से। तो 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 थोड़ा जेनर वोल्टेज के बारे में लिख लो। तो वी जेनर क्या हो गया? सो ये क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाइड, अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड इन रिवर्स्ड बायस्ड, ओके, एट विच current increases, current increases abruptly, एकाएक करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पे हो गया ब्रेकडाउन। जो हमारे पास जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर था उसका हो गया ब्रेकडाउन और वहां से धड़ाधड़ करंट शुरू होने को दिख गया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम की कुछ विशेषताएं कहाँ बनाया था? इसमें नहीं, फॉरवर्ड बायस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम, हाँ यहाँ है। कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम की कुछ विशेषताएं। तो देखो यहाँ पे जो करंट मिल रही है, यहाँ पे जो करंट मिल रही है, तो गौर कीजिएगा कि कुछ दूर तक यहाँ तक मेरे पास लगभग स्ट्रेट लाइन थी, लगभग स्ट्रेट लाइन थी। अरे थी। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है करंट वोल्टेज के बीच, तो ये क्या कर रहा है? अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है? वैलिड है ओम्स लॉ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। उसके बाद देखो ये ओम्स लॉ की गई ऐसी की तैसी, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्व दिख रहा है, एकदम सडन राइज दिख रहा है, सडन राइज दिख रहा है। तो इस केस में क्या है? ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। और इस केस में कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ओम्स लॉ, तो इसको बोला जाता है नॉन ओमिक कर्व, नॉन ओमिक कर्व। नॉन ओमिक कर्व है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट अब नहीं रहेगा। रेसिस्टेंस क्या देता था? तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व क्या देता था मेरे पास? अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे हुए तो भी आई ग्राम में स्लोप ऑफ कर्व क्या देता था? रेसिस्टेंस। लेकिन इस केस में देखो स्लोप हर एक इंस्टेंट चेंज कर रही है, हर एक इंस्टेंट कुछ स्लोप यहाँ है, कुछ यहाँ है, हर एक इंस्टेंट स्लोप चेंज हो रही है। तो इस केस में जो है आर चेंजेस करेगी लगातार टाइम के साथ। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस की वैल्यू किसी इंस्टेंट पे, रेसिस्टेंस की किसी इंस्टेंट, मान के चलो यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस निकाले, तो यहाँ पे स्लोप निकालो, स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ये मेरे पास हो गया स्लोप, और ये थीटा क्या देगा? दैट इज द, ये मेरे पास चेंज इन करंट है और ये मेरे पास चेंज इन वोल्टेज है। तो मेरे पास जो हमारे पास करंट देगा दैट इज रेसिस्टेंस देगा, वो क्या देगा? dV बाई डी आई। ये मेरे पास दे देगा करंट, सॉरी रेसिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे। अगर मैं ओम में बात करूं तो रेसिस्टेंस कॉमन होता था, V बाई आई कहीं पे निकाल लो वही रेसिस्टेंस होगा, कहीं किसी पॉइंट पे V बाई आई का वैल्यू निकालो सेम रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रही है? लगातार स्लोप चेंज हो रही है, लगातार रेसिस्टेंस बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक कर्व। नॉन ओमिक कर्व में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है, वेरिएबल होती है। अगर किसी समय में मुझे किसी इंस्टेंट पे रेसिस्टेंस निकालनी है तो मुझे उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, जो कि होगा dV बाई डी आई। ये मेरे पास रेसिस्टेंस का स्लोप होगा। आई होप ये आपको सारा कुछ क्लियर हुई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मुझे मोटिवेट करो। डिमोटिवेट हो जाता हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गुस्सा आता है तुम पे, सब्सक्राइब किया करो। और हाँ, कुछ अनाउंसमेंट है कि जल्द ही इस पर जो है PYQ लाया जाएगा, जितना जल्दी हो सके कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम चल रही है। तो PYQ जल्दी ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद वन शॉट में कोशिश करूंगा एक बार निपटा देने की, जब चैप्टर खत्म हो जाएगी तब। तो PYQ आएगा कब? जब चैप्टर खत्म होगी तभी PYQ आ पाएगा, ताकि आप सारा कॉन्सेप्ट समझ सको। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू।